अरेस्टेड है, इंटरपोल की जेल में है, पहले दुबई में था, अब शारजा में है। आई लिव इन यूएई, मैं कांस्टेंट थ्रेट में हूँ, मैं यहाँ से थ्रेट पे हूँ, यहाँ पे मर्डर में मुलव्वस सारे लोग हैं। मुझे इदारों को एटलीस्ट पुश करने के लिए यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्रिमिनल केस इज समथिंग सेपरेट, बट इदारों से काम करवाने के लिए मुझे कराची बुलवाना, जहाँ पे ना मैं रिहायशी हूँ अब, बिकॉज आई लेफ्ट कराची बिकॉज ऑफ हाई लाइफ थ्रेट्स। अब मैं दुबई से उठ के यहाँ पे आ रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि इदारे काम कर सकें। ये तो कहीं भी नहीं होता दुनिया में। बंदे को भी मैंने ढूंढा है, एविडेंसेस भी मैंने इकट्ठे किए हैं, तो पुलिस और होम डिपार्टमेंट, इंटीरियर मिनिस्टर का सारा काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। 15 साल बाद मेरे फादर का मर्डर हुआ था स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में। उनका मर्डर मैंने अपनी मेहनत से पकड़वाया है दुबई में, जो कि 4 महीने से अरेस्टेड है इन यूएई। उन्होंने एक्सट्रेडिशन फाइल्स मंगाई थी, उन्होंने इनकम्प्लीट फाइल्स भेजी हैं, अब दोबारा उन्होंने मांगी हैं कि कंप्लीट करके भेजा जाए फाइल्स को। 3 हफ्ते से होम डिपार्टमेंट ज़बरदस्ती रख के बैठी हुई है फाइल्स, और कुछ भी नहीं किया। टाइम लिमिट 30 डेज़ था। मैं दुबई की रिहायशी हूँ, मुझे हाई लाइफ थ्रेट्स हैं, मुझे पाकिस्तान आना पड़ रहा है और अपनी लाइफ थ्रेट में डालनी पड़ रही है ताकि इनकी नाअहली जो है ख़त्म हो सके। सो ये दिस इज़ अ हाई टाइम। आई थिंक इदारों को और कोर्ट को नोटिस देना चाहिए कि जो इदारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो बैठे हुए हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो टैक्स पेयर के पैसों से बैठे हुए हैं, उनको या तो कॉल करवानी पड़ती है या उनकी जेबें भरनी पड़ती हैं उनसे काम करवाने के लिए। तो ऐसे नहीं होता। 15 साल से एक मोस्ट वांटेड मुजरिम जो है उसको बाद 15 साल बाद पकड़ा है, वो अरेस्टेड है। पहले दुबई से अरेस्ट हुआ है, फिर शारजा से अरेस्ट हुआ है। हमारी क्या कर रही है गवर्नमेंट या हमारी अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं इसके ऊपर? तो इसमें पिटीशन में क्या कहना है आपका? पिटीशन में मैंने यही चीज़ हाईलाइट करवाई है, वेयर फॉरेन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री उनको ऑर्डर दिलवाने के लिए मैंने ये पिटीशन फाइल की है, बिकॉज देर अनरिस्पॉन्सिव, दे डोंट रिस्पॉन्ड। कभी किसी से बात करनी पड़ती है, कभी किसी से बात करनी पड़ती है। आई एम अ वर्किंग वुमन, आई हैव टू लीव माई वर्क एंड कम हियर। तो पिटीशन से हाई कोर्ट का ऑर्डर यही है कि हम यही लेना चाह रहे हैं कि इनको पुश किया जाए, इन पे सख्ती की जाए कि इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए। मर्डर अरेस्टेड है, और क्या हम करके दें? वो भी मेरी वजह से, मेरी एफर्ट की वजह से अरेस्ट हुआ है। बंदे को भी मैंने ढूंढा है, एविडेंसेस भी मैंने इकट्ठे किए हैं, तो पुलिस और होम डिपार्टमेंट, इंटीरियर मिनिस्टर का सारा काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। FIR तो यहाँ कराची में होगी? FIR 15 साल पहले कटी थी, इसलिए मुझे कराची आना पड़ रहा है। कराची इज़ वेयर आई हैव द मोस्ट लाइफ थ्रेट्स। इसमें मर्डर में बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं और ऑन सीट ऑन ड्यूटी ये मर्डर हुआ था। सो यू कैन इमेजिन कि एक रीजनल चीफ को ऑन सीट ऑन ड्यूटी 10 गोलियां मार के मर्डर किया था, तो मुझे भी ये लोग छोड़ेंगे नहीं। सो आई केम हियर फॉर द ऑर्डर। तो मेन ट्रायल जो होगा मर्डर का वो तो कराची में होगा बिल्कुल। तो उसको मुल्ज़िम को आप चाह रही हैं कि यहाँ शिफ्ट करके कराची, और कोई तरीका नहीं है ना। FIR अगर कराची में कटी है तो मुजरिम को पाकिस्तान लाना ही, मतलब यूएई कैन नॉट गिव हिम पेनल्टी फॉर समथिंग ही डिडंट डू ओवर देयर। वो एक्सट्राडाइट ही होता है। तो एक्सट्राडिशन के लिए वो उन्होंने अपनी तरफ से, यूएई ने मुझे हर तरीके से सेफ गार्ड किया है। मुझे उसकी फैमिली से थ्रेट है, पब्लिक वीडियो बनाई है, मर्डर ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी है, उसमें मेरी किरदार कशी की है। मर्डर के बाद एक इस तरह का मुजरिम जो सोशल मीडिया पे आके इस तरह की वीडियो बनाए, ये कोई छोटा मुजरिम नहीं है। डिप्लोमेटिक चैनल से हमारी रिक्वेस्ट जा चुकी है, हमारे इदारे होते हैं, पुलिस से जो है होम डिपार्टमेंट जाते हैं, होम डिपार्टमेंट से इंटीरियर मिनिस्ट्री जाते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री से फॉरेन मिनिस्ट्री जाते हैं, एक डिप्लोमेटिक चैनल बनता है। अब सिचुएशन ऐसी है कि वो मर्डर अरेस्टेड है, इंटरपोल की जेल में है, पहले दुबई में था, अब शारजा में है। आई लिव इन यूएई, मैं कांस्टेंट थ्रेट में हूँ, मैं यहाँ से थ्रेट पे हूँ, यहाँ पे मर्डर में मुलव्वस सारे लोग हैं। मुझे इदारों को एटलीस्ट पुश करने के लिए यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्रिमिनल केस इज समथिंग सेपरेट, बट इदारों से काम करवाने के लिए मुझे कराची बुलवाना, जहाँ पे ना मैं रिहायशी हूँ अब, बिकॉज आई लेफ्ट कराची बिकॉज ऑफ हाई लाइफ थ्रेट्स। अब मैं दुबई से उठ के यहाँ पे आ रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि इदारे काम कर सकें। ये तो कहीं भी नहीं होता दुनिया में। ठीक है, तो अब ये चाहती हैं कि हुकूमत कोशिश करे अदालत के जरिए उनको यहाँ लाए ट्रायल। अदालत का देखिए, मैं तो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ जस्टिस, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द कोर्ट। मैं तो हर तरीके से प्रॉपर चैनल से चलती हूँ। मेरे लिहाज से तो कोर्ट के अलावा और मुझे कोई नहीं हेल्प कर सकता कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आए तो इदारे थोड़ा हिलें, क्योंकि अभी तो नहीं हिल रहे, उनको तो फ़ोन उठाने के लिए एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है।